जयपुर में आखिर हार क्यों है, भाजपा की हार का सार क्या है, इसका अपडेट आपको बताएंगे आज। हर एक समीकरण आपको समझाएंगे। तो विजयपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा जीते। भाजपा के प्रत्याशी वन मंत्री रामनिवास रावत को उन्होंने करारी शिकस्त दी है और पर्यवेक्षक ने मुकेश मल्होत्रा को प्रमाण पत्र दे दिया है। आपको बता दें, वहीं बुधनी की यदि बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव अब निर्णायक बढ़त की ओर बढ़ चुके हैं। 11वें राउंड में 10,051 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। अभी कई राउंड की यहां पर काउंटिंग बाकी है और देखिए रमाकांत भार्गव की जीत तय मानी जा रही है। और सबसे चौंकाने वाले जो नतीजे आए हैं वो विजयपुर में आए, क्योंकि माना जा रहा था कि मंत्री पद से नवाजने के बाद विजयपुर की जनता रामनिवास रावत को विजय जरूर कराएगी, लेकिन देखिए यहां पर चौंकाने वाले नतीजे आए और विजयपुर उपचुनाव रामनिवास रावत हार गए। इससे पहले लगातार कांग्रेस की सीट से, कांग्रेस के तरफ से वो 6 बार विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ के भाजपा का हाथ उन्होंने थामा और देखिए जनता ने उनका हाथ छोड़ दिया। इस बार रामनिवास रावत हार गए। 7,000 से ज्यादा वोट से हारे हैं, औंधे मुंह गिर गए हैं रामनिवास रावत। विजयपुर हार के कारण क्या है, इसकी भी समीक्षा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें, प्रदेश सरकार में वन मंत्री हैं, भाजपा प्रत्याशी रहे। 7,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की है कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने। हालांकि भाजपा ने दोबारा काउंटिंग की मांग की और निर्वाचन अधिकारियों को आवेदन भी दिया और 15वें राउंड के बाद ये बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। 14वें राउंड तक तो लगातार आगे ही चल रहे थे रामनिवास रावत, लेकिन जब 15वें राउंड की फिर काउंटिंग शुरू हुई उसके बाद लीड लेनी शुरू की मुकेश मल्होत्रा ने। मुकेश मल्होत्रा की यदि बात की जाए तो जमीनी कार्यकर्ता, पहले भाजपा के ही वो कार्यकर्ता रहे हैं। सहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए थे भाजपा की तरफ से, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले मुकेश मल्होत्रा ने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस ने उनका साथ दिया। यहां पर उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया और फिर उसके बाद जमीनी स्तर पर काम करते हुए आज देखिए उन्होंने वन मंत्री रामनिवास रावत, 6 बार के विधायक रामनिवास रावत को करारी शिकस्त दी है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं कांग्रेस के जश्न की और देखिए जश्न बनता भी है, क्योंकि कांग्रेस को मुद्दत से एक जीत का इंतजार था ताकि अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकी जा सके। विजयपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं, नीटू सत्यपाल सिकरवार, ये माना जाता है कि मुख्य चेहरा है। पर्दे के पीछे रह करके 1 महीने तक इन्होंने कैंप किया विजयपुर में, ताबड़तोड़ प्रचार किया। यहाँ पर पूरी रणनीति नीटू सत्यपाल सिकरवार की ही रही और अब देखिए जब वो जीत गए तो उसके बाद 500 के नोट इन्होंने उड़ाए हैं। इतनी खुशी, क्योंकि माना जा रहा है कि जीत का सेहरा भले मुकेश मल्होत्रा के सर पर बंधा हो, लेकिन जीत के पीछे का जो चेहरा है वो नीटू सत्यपाल सिकरवार है। और अब देखिए एक एक करके प्रतिक्रियाएं भी आ रही है जीत हार के बाद। सुनिए आपको किस तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। विजयपुर का चुनाव पहले दिन से ये माना जा रहा था कि कहीं न कहीं कांटे की टक्कर है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विजयपुर के कार्यकर्ताओं ने भी अच्छी मेहनत की है। ये तो चलता रहता है राजनीति में, जीत और हार दोनों लगी। कितना एक जीते हैं और एक हारे हैं, तो अगर माना कि हार भी हुई है और इतने कम मार्जिन से हुई है, उसकी समीक्षा करेंगे। विजयपुर, जहां रामनिवास रावत ने कांग्रेस से गद्दारी करके बीजेपी का दामन थामा था, उनके हार का सर्टिफिकेट चुनाव आयोग ने जारी कर दिया। वो सीट बीजेपी हार गई है।